स्वागत है आप लोग का कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछले बार भी पूछे जा चुके हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2021, तो प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2021 के एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन जो है कितना छोटा सा आप देख सकते हैं। सिर्फ 20 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे आपको। सिर्फ 20 मार्क्स इस छोटे से क्वेश्चन को बनाइएगा, 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 6 नंबर को वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या बोलता है? चालू अनुपात दिया हुआ है 2.5, ठीक है। त्रिव तरल अनुपात दिया है, चालू दायित्व दिया और बोलता है इन तीन को निकालने, ठीक है। तो ये रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, वो भी ये पढ़िए। करेंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दिया और करंट लायबिलिटी दिया है। बोलता है करंट एसेट निकालो, लिक्विड एसेट निकालो। ये पता नहीं विंग्स क्या है भाई। अब अपन ये दो चीज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लिया। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। वो वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉस्ट से सब कुछ बताया आपको। रिकॉन्सलेशन जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब आपको कवर करा दिए हैं विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.5, ठीक है। लिक्विड रेशियो दिया 1.5 रेशियो 1। इसका मतलब क्या होता है? 1.5/1। समझ में आया? यस, ठीक है। करंट लायबिलिटी भी दिया है। अब बोलता है करंट रेशियो निकालने। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। आपको एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना है, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। आपको लिखना है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में देखिएगा 2.5 दिया हुआ है करंट रेशियो, तो हमने लिख दिया 2.5। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया था, हमने लिखा 50,000। तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करंट एसेट्स नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे। तो करंट एसेट्स बराबर 50,000 गुने 2.5 लिख दिए तो 1,25,000 जो आपका करंट एसेट्स आ गया, जो आपको निकालना था, पहला नंबर। दूसरा आपको लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। लिक्विड रेशियो दिया 1.5। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट बाय करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट्स को अपन क्यूक एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। बता देता हूँ, क्यूक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स को क्यूक एसेट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से बनाएंगे भाई। लिक्विड एसेट 1.5 है और करंट लायबिलिटी 50 है, तो दोनों को गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो लिक्विड एसेट कितना आ जाएगा? 75,000 रुपया आ जाएगा। ये बनाने पे 20 मार्क्स मिल रहे हैं भाई। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न इसमें बहुत सारे कुछ दे रखे हैं। कारखाने उप आपको निकालना क्या है? कारखाने उप व्यय की मजदूरी के 7%। अच्छा। कार्यालय व्यय का कारखाना लागत के 7%। अच्छा। विक्रय मूल्य 25% है, ओके। आपको मटेरियल का खर्चा, मजदूरी, कारखाना का खर्चा, कार्यालय का खर्चा, ये सब दिया हुआ है और आपको बोलता है निकालने के लिए क्या? ये निकालना आपको, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कीजिए। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वेजेज। इसका मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड बाय वेजेज इन 200, वो परसेंटेज निकल जाएगा। फिर बोलता है परसेंटेज ऑफ ऑफिस एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री को, यानी ऑफिस एक्सपेंस जो है बटे फैक्ट्री कॉस्ट इन 200। 25% प्रॉफिट ऑन सेल। मैं एक बार बताना चाहूँगा, 25% प्रॉफिट ऑन सेल। आप बोलोगे सर यहाँ पर सेल तो कहीं दिया ही हुआ नहीं है, तो 25% प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो 25% प्रॉफिट ऑन सेल अगर दिया है तो वो कॉस्ट पर कितना होगा ये बताइए। अगर 25% प्रॉफिट ऑन सेल है, यानी निकालना बताता हूँ मैं आपको, पहले सीख लो। यहाँ हो गया कॉस्ट, यहाँ हो गया सेल। बोलता है 25% सेल पे प्रॉफिट, तो 25% सेल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, क्योंकि 25 चौक 100 होता है। तो कॉस्ट पर 1/3 हो जाएगा, एक घट के लिखा जाएगा। समझ में आया? जी हाँ। तो यानी कि अगर कोई चीज़ 25% प्रॉफिट अगर सेल पे है तो कॉस्ट पे कितना होगा प्रॉफिट? अगर सेल पे 25% प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट पे कितना होगा? यानी 25% मतलब 1/4, तो कॉस्ट पे होगा 1/3। समझ में आया? ठीक है। और ये कुछ खर्चे दिए, यानी आपको कॉस्ट शीट बनाना है सीधा सीधी।
तो कॉस्ट शीट बनाते हैं और जब ये पूरे को जोड़ दो, समझा, इस पूरे को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, उसका 1/3 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आया। और यहाँ पर ये तो मैं बता देता हूँ, अगर परसेंटेज बाय प्रॉफिट फैक्ट्री ओवरहेड बाय वेजेज तो लिखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 3 लाख, बटे कर दो वेजेज 4 लाख, गुने 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। एक वो तो सॉल्व हो गया। और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है। ये मटेरियल मैंने लिखा और लेबर, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन में दिया था फैक्ट्री ओवरहेड, जोड़ दिया, तो जब इनको जोड़ोगे ना तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट दोनों कर सकते हो, तो हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट आ गया या फिर वर्क कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो फिर ऑफिस का खर्चा लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो उसको जोड़े तो टोटल कॉस्ट अपने को आ गया कितना, 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब कॉस्ट में जब प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेल आएगा, तो हमने प्रॉफिट लिख दिया। सर प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है, लिखा हुआ था 25% सेल पे, तो हमने लिखा 1/3 कॉस्ट होगा, यानी कि 1,80,000 का 1/3 करके 3,60,000 ले आए। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ोगे तो सेल निकल जाएगा इतना। समझ में आया। यस सर। आया नीचे। अब निकालना क्या था, बोल रहा था परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेज, तो हमने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड बाय वेजेज गुने 100। तो ये अब समझ गए कैसे निकला। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 3 लाख, वेजेज 4 लाख, गुने 100 कर दिए। फिर दूसरा अपने को बोल रहा था कि परसेंटेज ऑफ ऑफिस का एक्सपेंस विथ फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट दिया नहीं था ना, तो वही तो मैंने निकाला ना यहाँ पर, ये फैक्ट्री कॉस्ट निकाला। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट आता है। तो यहाँ पर बैठा दिए फैक्ट्री ओवरहेड 1,80,000 दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट 9 लाख, गुने 100 की तो 20% और ये 75%। समझ में आया। पूछ सकता है 20 मार्क्स के लिए। आ जाइए, ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, इसका भी 1-2 न्यूमेरिकल निपटाऊंगा। ये देखिए रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दिया हुआ है और बोलता है तरल अनुपात निकालिए, चालू अनुपात और स्वामित्व व्यय, यानी कि ऑनरशिप का जो रेशियो है, यानी कि मालिक का जो है उसका रेशियो क्या है। ठीक है, ओके, यानी करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है। ये पूरा पढ़ लीजिए, या फिर आई होप आप क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे, कलम कॉपी निकाल के बैठिए। ठीक है, 2020 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, करेंट रेशियो, ऑनरशिप रेशियो, ये पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, सब कुछ देख लीजिए। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ एसेट साइड में करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, तो आप बोलोगे बैंक इज ए करंट एसेट्स, डेब्टर इज ए करंट एसेट, स्टॉक इज ए करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है, नॉन करंट एसेट, और ये तो फिक्स एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब मैं यहाँ पूछूंगा लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे प्रोविजन करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी और ये करंट लायबिलिटी है। ये मॉर्टेज जो है ना ये नॉन करंट लायबिलिटी है। समझ गए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को पहले बोलता है लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए। अभी क्वेश्चन देखे थे लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था आप लोग को लिक्विड रेशियो को भी क्विक रेशियो कहते हैं, तो हमने लिखा क्विक एसेस कहते हैं, तो क्विक एसेस बाय करंट लायबिलिटी लिख लिए। ठीक है, क्विक एसेस को हम तोड़ेंगे, क्विक एसेस का ही फॉर्मूला होता है, यानी करंट एसेस माइनस करंट स्टॉक। करंट एसेस में जब आप करंट एसेस में जब स्टॉक को घटाते हो तो क्विक एसेस आता है, और बटे करंट लायबिलिटी रहेगा। यानी ये सेम फॉर्मूला है, बट इसको थोड़ा विस्तार में हमने लिखा है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें निकालना पड़ेगा, तो अपन ने ये पूरा फॉर्मूला लिया। यानी लिक्विड रेशियो का एक कंप्लीट फॉर्मूला हम बोले तो करंट एसेस माइनस स्टॉक बटे करंट लायबिलिटी। समझ में आया। यस सर। तो अब हमने आपको बोला कि भाई करंट एसेस तो पता नहीं, तो हमने निकाल लिया। करंट एसेस में क्या क्या आएगा, स्टॉक, डेब्टर और बैंक, सबको जोड़ा तो करंट एसेस कितना आया, 72,000 रुपया। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। इस तरह से बनाना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, डायरेक्ट मत लिख देना लगेगा किसी का छाप लिया। तो इस तरीके से हमने सबको जोड़ के करंट लायबिलिटी भी निकाल लिया। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से अपन बैठाएंगे करंट एसेस माइनस स्टॉक। तो करंट एसेस कितना है, लिखा माइनस स्टॉक 24 से, डिवाइड किए करंट लायबिलिटी से, तो टोटल अपना क्या आ गया, लिक्विड रेशियो आ गया। समझ में आया। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेस बाय करंट लायबिलिटी। आप फुल फॉर्म लिखिएगा करंट एसेस, CA मत लिख दीजिएगा। तो करंट एसेस हमने निकाल लिया ऊपर, और करंट लायबिलिटी भी निकाल लिया, डिवाइड कर दोगे तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आ गया।
ऑनरशिप रेशियो क्या होता है? ऑनरशिप रेशियो का फॉर्मूला नोट कीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है ये। ऑनरशिप रेशियो का फॉर्मूला नोट कीजिए, शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स। आओ देखते हैं टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर फंड कितना दिया है क्वेश्चन में। ये देखो, ये टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स है। पता चल गया टोटल एसेट्स कितना है। शेयर होल्डर के लिए तो यही है दो गो फंड ना, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व, तो 8 4 12 1,20,000। ठीक है, आ जाओ। ये देखो 1,20,000 को डिवाइड किए 2,40,000 से, तो कितना आ गया 0.5। दिस इज ऑनरशिप रेशियो, नोट करो। ये 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है। बोलता है सम विच्छेद बिंदु रुपए में ज्ञात करे। विक्रय मूल्य दिया है, परिवर्तनशील लागत दिया है, स्थिर लागत दिया है और इकाई उत्पादक, अच्छा ठीक है, पर यूनिट कितना उत्पाद होता है, प्रोडक्शन को पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए और इंग्लिश में देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, ये छोटा सा क्वेश्चन है और इसको बनाने पे 20 मार्क्स मिलेंगे। ये मेरे घर के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दूँ। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को बच्चा बना के आएगा और फिर बोलेगा सर मेरा अमाउंट में गलती हो गया है, क्या मुझे हाफ मार्क्स मिलेगा? तो अब इसमें क्या मिलना चाहिए आप समझ सकते हो। एक तो ये 2 नंबर 3 नंबर के लायक ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और इसको 20 मार्क्स में पूछ लिया है। 5 मार्क्स बहुत है, बट 20 मार्क्स में ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने, जिसमें आपको सेल दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है और पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, आओ सॉल्यूशन देखते हैं। पहले अपन को लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज में निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स एसेस बाय पीवी रेशियो। क्या होता है? फिक्स एसेस बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फुल फॉर्म लिख के आना एग्जाम में, पीवी रेशियो मत लिख देना, लिखना आप लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो सर ये सब तो अब क्वेश्चन आप देखोगे फिक्स एसेस आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देखोगे फिक्स एसेस आपको 25,000 दिया हुआ है, लेकिन पीवी रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो वी विल कैलकुलेट इट। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट बना के। वर्किंग नोट बना के अपन निकालेंगे पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने इसको तोड़ लिया कि भाई सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल इनटू 100। तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 20 और 12 दिया था, तो 20 में 12 घटा कितना आया? कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 8। तो 8/20 गुने 100 कर दो, टोटल अपने को निकल जाएगा 40% वेरिएबल पीवी रेशियो आ जाएगा। तो हमने उस 40% को यहाँ पुट कर दिया और बगल में लिख देना वर्किंग नोट 1। इस तरीके से लिख के आना एग्जाम में, और नीचे यहाँ लिखना, यहाँ पर आपको लिखना है वर्किंग नोट, ताकि थोड़ा वाट बढ़ेगा आपका, समझ गए ना। तो आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका आ गया। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ गया, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये आपका बुक का क्वेश्चन मैंने लिया है रेशियो से। रेशियो से हर बार मैंने क्वेश्चन देखा 3-4 साल में पूछ रहा है 20 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, तो रेशियो को इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए इस बार करवा रहा हूँ रेशियो का। और न्यूमेरिकल का जो और भी क्वेश्चन चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर लेक्चर देख लीजिएगा। थ्योरी क्वेश्चन ये बता दिया एग्जाम के लिए, वीवीआई सब। तो इसमें देखो ग्रॉस सेल दिया हुआ है, रिटर्न दिया है, नेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल घटाया है, तो ये 12 लाख है। ये 12 लाख क्या है? अगर सेल में खर्चा को घटाओगे तो 12 लाख क्या, यहाँ लिखा नहीं है, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये 12 लाख क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर आया है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यानी यह 12 लाख क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में देखोगे 7,80,000 रुपया ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाया है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाया। उसके बाद आया 4,20,000। देखते रहो यहाँ 4, ये क्या है? कुछ नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा भाई, तो ये आपको समझना होगा। ये है ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट में जब ऑपरेटिंग कॉस्ट घटता है ना, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। फिर उसके बाद देखिए इंटरेस्ट है 20,000, वो सब अब बाकी दिया हुआ, ये नेट प्रॉफिट है। नेट इनकम का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, ठीक है।
समझ जाओ, ये 4,20,000 क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पर सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा तो जीपी आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालने बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, यही तीनों चीज़ निकालने बोल रहा है। ये एकदम इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, 20 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऑनरशिप फंड का रेशियो याद रखते जाना। और सॉल्यूशन देखिए मैंने बनाया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी, यानी ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल गुने 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करो। कुछ फॉर्मूला नहीं भाई, सब में सेल नीचे चिपकाना, ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल गुने 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे सेल गुने 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बराबर नेट प्रॉफिट बटे सेल गुने 100, क्योंकि सब कुछ जो सेल में, अबे प्रॉफिट कहाँ से आया, सेल से, तो वही सेल्स का कितना परसेंट है जीपी, वही तो निकालते हैं कि जीपी बटे सेल गुने 100। ठीक है, चलो, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 12 लाख, बताया ना कैसे आया। और सेल दिया हुआ है, ये देखो सेल यहाँ पे है, ये देखो, दिस इज व्हाट सेल, तो कुछ नहीं आओ, तो 12 लाख लिख दिए और सेल लिख दिए, गुने 100 किए तो 39.6% आया। तो इसको राउंड ऑफ करके 40% भी लिख दो, क्योंकि बुक में 40 दिया, राउंड ऑफ कर रहा है, तो अब भी राउंड ऑफ कर दीजिएगा एग्जाम में, अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे सेल गुने 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने बताया 4,20,000 है, सेल्स लिखे गुने 100 किए तो 13.86% आ रहा है, तो जिसको हम 14% अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एग्जाम में दोनों लिख के आ जाना इस तरह से, और लिख के। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर इसको में संतुष्ट हो जाए जिसमें भी, ठीक है, ऐसे काट लेगा नंबर झूठ मूठ का, तो दोनों ही दे दोगे तो अच्छा रहेगा। उसके अपने को जानना है नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी, नेट प्रॉफिट बटे सेल गुने 100। नेट प्रॉफिट हमें पता है 2 लाख, 2 लाख को सेल से डिवाइड किए, गुने किए 100, तो 6.60% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। बस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। ठीक है, और बाकी का जो न्यूमेरिकल चाहिए उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।